इस बालक की जन्मतिथि है 22 सितंबर 1989। जन्म का समय है दिवसी दिन में 9:24। जन्म स्थान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इनके बारे में जो भृगु संहिता में शुभाशुभ फलादेश दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री शुक्रवाच भवेदेतादृशी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुर्वाच लग्ने दैत्य गुरुस्वर्षि सहजे भानुसुतोपि च पुत्रे च सिंहिकासूनु लाभे चैव ध्वजस्थितः भाग्ये रात्रिपतिर्जीव व्यये रविसुधात्मजः भौमस्तत्र महाप्राज्ञ योगो भयचरी तथा केमद्रुमं बलं चैव दारात्मज सुखे कवे बाधा च विविधा दृष्टिर फलम चाग्रे शुभाशुभम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर दया के सागर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में स्वग्रही शुक्र स्थित हैं, सहज भाव में शनिश्चर हैं, पंचम भाव में राहु और लाभ के स्थान पर केतु स्थित हैं, भाग्य स्थान पर रात्रिपति चंद्रमा और बृहस्पति हैं, व्यय के स्थान पर सूर्य और बुध मंगल के साथ स्थित हैं। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में उभयचरी नामक योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त केमद्रुम नाम का योग भी बनता है। इसके प्रभाव से पत्नी और संतान के सुख में बाधाकारक योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल सुनिए। पुरासो चित्रगुप्तोयम चोत्पन्नो धनवानपि। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक चित्रगुप्त नामक धनिक कुल में जन्म प्राप्त किया था। व्यापारम विस्तृतम चैव गृहवाहन मोदकम। इसके कुल में विस्तृत व्यापार होता था, गृहवाहन इत्यादि का बड़ा उत्तम सुख इसको प्राप्त था। कालाक्षेपी सुखे नापी। उस समय बहुत सुखपूर्वक यह बालक जीवन यापन करता था। दारात्मज समन्वितः, पत्नी और संतान से युक्त रहा। पितृव्ययिकः प्रजाहीनः स्वसंगे वासकारकः। उस समय अपने एक चाचा थे जो संतान विहीन थे, वह अपने साथ ही निवास करते थे। चार्धदायाधिकारी स्यात् व्यापारे च सहायकः। संपूर्ण पैतृक संपत्ति में उनका आधे का हिस्सेदारी थी, मतलब आधी संपत्ति की वो स्वामी थे और व्यापार में सहयोग भी करते थे। प्रौढ़े तस्यांगनातात सगर्भा जायते कबे। यद्यपि उनको कोई संतान नहीं थी, किंतु दैव योगवश प्रौढ़ावस्था के काल में उनकी पत्नी सगर्भा हो गई। पुत्रोत्पत्तश्च जायेत येन ईर्षायुतो भवेत्। और प्रौढ़ावस्था के काल में उनको एक पुत्र का सुख प्राप्त हुआ, जिससे यह बालक बहुत ईर्ष्या से युक्त हो गया। बाले तस्य शिशोर्घातम कृतो गुप्तेन वै तदा। और ईर्ष्या से युक्त होकर के और समस्त संपत्ति के लालच में आकर के यह बालक उस शिशु का गुप्त रूप से घात कर दिया। शोकार्ता तस्य मातापि काल पास बसम गता। उस शिशु की मृत्यु के पश्चात उसकी माता भी उसी के शोक में मृत्यु के बस में हो गई। पितृव्य को दुखापन्न प्रज्ञा दोष युतो भवे। और वे चाचा भी दुख से दुखित होकर के और विविध प्रकार से कष्ट प्राप्त करते हुए प्रज्ञा दोष से युक्त हो गए। एवं तू घोर पापंच जीवने कृतवान नरः। इस प्रकार यह बालक अपने चाचा के हिस्से की संपत्ति का भी लाभ प्राप्त किया और बड़ा ही धनीमानी हो गया, किंतु स्वार्थ के वशीभूत होकर के ऐसा घोर पाप किया था। तथास्तु देव तीर्थादो प्रीतिश्चैव पुनः पुनः। प्रौढ़ावस्था आने पर अपने कृत्यों पर बड़ा पश्चाताप किया। इस प्रकार देवता और तीर्थ में बहुत प्रीति करने लगा, बहुत सात्विक विचार का हो गया। कृतांतेन धनं जातः स्वर्ग नरको भयं लभेत। इस प्रकार शुभाशुभ कर्म करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है।
आश्विन मासे तमे पक्षे अष्टम्यां भृगुवासरे मृगशीर्षे चांतपादे तुला लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि शुक्रवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और तुला लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्विता, यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो, संपुष्ट समोच्चोपी मुखाधरादि शोभनम, मध्यम पुष्ट शरीर का हो, औसत ऊंचा कद हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, कपोलम मांसलम किंचित सुग्रीवम बलयान्वितम, पुष्टस्कंधोच्च बच्छंच सुशीर्षोच्च ललाट का कपोल सम्मांसल हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, यथा योग्यम तनम चैव, यथा योग्य मध्यम सुंदर शरीर का बालक होवे, साहसी चतुरोधिका, बड़ा ही साहसी और चतुर हो, गुणग्राही दयालुश्च लोभी किंचित संभव, गुण को ग्रहण करने वाला गुणग्राही हो, दयालु हो किंतु कुछ लोभी स्वभाव का हो, विलासी प्रकृति किंचित अगम्यागमने रतः, कुछ विलासी प्रकृति का हो और पर स्त्री में अनुराग रखने वाला हो, स्वकार्य साधकश्चैव विद्या विनय संयुत, अपना कार्य साधन करने में बड़ा कुशल हो, बहुत चतुर हो और विद्या विनय से युक्त हो, पैतृक ऐश्वर्यकम मध्यम भूम्या राम गृहादिकम, इस बालक को पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त हो, पैतृक ऐश्वर्य मध्यम हो, जिसमें कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का सुख प्राप्त हो, कृषि योग्या वसुंधरा विस्तृता चापि जायेत, कृषि कार्य पितुर्यदा, कृषि योग्य भूमि विस्तृत हो और अपने पिताजी कृषि के कार्य में निमग्न हो, बड़े ही साधु सेवी सरल और सात्विक हों, अस्थि मज्जा विकारतः पीड़ितश्चापि जायेत पूर्व पापक प्रभावतः, किंतु पिता को अस्थि और मज्जा का विकार बार बार प्राप्त हो, पिता को बार बार इस रोग से कष्ट प्राप्त होने का योग है। पूर्व पापक प्रभावतः विश्ववर्षांतरम तात मातु शोकम च दसंभवम, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से बाल्यावस्था के काल में ही अर्थात 13 वर्ष की अवस्था में ही इसकी माता का शोक हो जाने का योग है। पितु सौख्याधिकम लाभम खबेदूर्ध्वम सुयत्नतः, किंतु पिता का सुख इस बालक को अधिक समय तक प्राप्त हो जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। चाग्रजम न सुखम योगम स्वयं चैवाग्रजो भवेत, इससे बड़ी कोई संतान न हो, स्वयं यह बालक माता पिता की सबसे बड़ी संतान हो। चानुजापि त्रयम सौख्यम किंतु एका नैव जीविका, ग्रह योगानुसार 3 छोटी बहन का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से कोई एक बहन जीवित न रहे, 2 छोटी बहन का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम पितु स्वसापि वेदकम, ग्रह योगानुसार पिता के 2 भाई हों और पिता को 4 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलम वेदकम सौख्यम मातु स्वसा सुखम नतु, ग्रह योगानुसार इस बालक को 4 मामा का सुख प्राप्त हो किंतु मौसी का सुख न प्राप्त हो। अगर कोई पैदा भी हो तो वह अल्पजीवी हो। यदा कदा महाप्राज्ञ शैशवे पीड़ितो भवेत, ग्रह योगानुसार बाल्यावस्था में यदा कदा इस बालक को शारीरिक क्लेश प्राप्त हो, बालग्रह भयम चैव श्वासकाशादिकम तथा द्वादशांतम शुभो नैव यौवनेपि महामते आमोदर यकृत को दोषम तंत्रिका रोगकम भयम, बाल्यावस्था में बालग्रह पूतना इत्यादि से कष्ट प्राप्त हो, कुछ शीत विकार श्वास काश का विकार उत्पन्न हो, इस प्रकार बाल्यावस्था में 12 वर्ष की अवस्था तक क्लेश प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त आगे युवावस्था में उदर विकार यकृत जन्य विकार और तंत्रिका का क्लेश प्राप्त होने का योग है। कदा विलास जम रोगम शुक्र दोषम तथैव च, लग्न में शुक्र का प्रभाव है, अतः युवावस्था में विलासज रोग शर्करा रोग से पीड़ित हो और शुक्र रोग वीर्य का विकार उत्पन्न होने का योग बन रहा है। राम रामे महाप्राज्ञे वेद रामेश्वरामकम एवं खवेद पर्यंतम कष्टम तापम यदाधिकम, युवावस्था में 33 वर्ष की अवस्था में, पुनः 34 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था में और इसके पश्चात 40 वर्ष की अवस्था में यह बालक कष्टित हो। कदा मूर्छा स्मृतेर्ह्रासम दुर्घटनादि के कवे शीर्षे पादे क्षतम क्लेशम तथेन्द्रिय विकारकम,
युवावस्था में इन वर्षों में इसको कभी मूर्छा और स्मृति का विकार उत्पन्न हो और आकस्मिक दुर्घटना हो जिससे सिर और पैर में चोट चपेट लगने का विकार उत्पन्न हो, इंद्रियजन्य विकार भी उत्पन्न होने का योग है। पूर्व पाप प्रभावेण फलमेवं शुभाशुभम, पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से ऐसा शुभाशुभ फल युवावस्था में प्राप्त हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् विद्योपाधिम लभेत, तथा किंतु प्रायश्चित्त करने से रक्षित हो और विद्या की मध्यम उपाधि का लाभ इसको प्राप्त हो। स्वाध्यायेन रुचिश्चैव तथास्तु यत्नतः कवे कला साहित्यकम ज्ञानम बाहुयुग्मोर्धकम कवे। हे शुक्र जी, यद्यपि इसकी रुचि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा न रहे परंतु फिर भी परिश्रम करने पर कला साहित्यादि विषयों का ज्ञान प्राप्त करे और युवावस्था में 22 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक तुल्य योग्यता से युक्त हो। विधि शास्त्र से ज्ञानकम कृतशीलो वियायेत, और विलम्ब में विधि शास्त्र का भी यह बालक ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। मुनि युग्मोर्धकम कवे स्वभुजायम कृतो बालः स्वतंत्रोद्योगतः कवे। युवावस्था में 27 वर्ष की अवस्था के बाद से यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, विशेष रूप में यह बालक स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला होए। वित्तार्जनम प्रकुर्वीत, स्वतंत्र व्यवसाय के द्वारा यह बालक धन का लाभ प्राप्त करे। लग्ने दैत्य गुरु स्वभे विविधोद्योगकम योगम विजातीय पदार्थकम क्रय विक्रयकम कार्य मद्योद्योगम तथैव च विजयापत्रम कृतोद्योगम प्रतिभू कार्यम स्वतंत्रतः छलेन विविधम वित्तम संचयन कृतवानपि। हे शुक्र जी, लग्न में शुक्र स्वग्रही हैं, अतः यह नाना प्रकार का व्यवसाय करे। कुछ विजातीय पदार्थों का भी व्यवसाय करे, उनका क्रय विक्रय का कार्य करे। यह बालक मद्य का, शराब का उद्योग करे, विजयापत्र भांग इत्यादि का उद्योग करे। इसके अतिरिक्त प्रतिभू ठेकेदारी का कार्य करे। इस प्रकार स्वतंत्र रूप से और छल पूर्वक बहुत धन संचित करने वाला होए। मुनि युग्मोर्धकम तात वेदरामांतरावधिम यावदेव फलम मध्यम। ग्रह योगानुसार 27 वर्ष की अवस्था से लेकर के 34 वर्ष की अवस्था तक मध्यम फल प्राप्त करे। 27 से 34 वर्ष की अवस्था में धनोपार्जन तो करे, किंतु बीच बीच में इसके कार्य क्षेत्र में उद्योग में बाधा उपस्थित हो, कभी उद्योग में बाधा प्राप्त हो, धन का अपव्यय हो और कभी शत्रु व रोग से पीड़ा प्राप्त करे। चाग्रे शनि दशांतरे उद्योगम वर्धनम विविधम। जब यह 34 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर जाए तो आगे शनिश्चर की दशा प्रारंभ हो। इस शनिश्चर की दशा में इसके उद्योग की विशेष वृद्धि होने का योग है। लौह यांत्रिक नूतनम, नवीन लौह और यांत्रिक उद्योग इसके द्वारा किए जाए। खनिजोद्योगम तथा तैलम महाविद्यालयम अपि प्रबंधनादिकम कार्यम कृतशीलो विजायते। 34 वर्ष की अवस्था के पश्चात से जब शनिश्चर की दशा प्रारंभ हो तो विशेष उन्नति का योग बने। यह बालक इस शनिश्चर की दशा में लौह यांत्रिक मशीनरी उद्योग करे, इसके अतिरिक्त खनिज पदार्थ का और तेल का उद्योग करे, महाविद्यालय की स्थापना करे और उसका प्रबंधन इत्यादि का कार्य करे। खबेदे बाण रामांतम महासौख्यम लभेतपि। इस प्रकार 40 से लेकर 53 वर्ष की अवस्था तक महान सुख का लाभ प्राप्त करे और अपना कोष स्थिर करने वाला होए। द्वित्री गेहात सुखम योगम वाहनम भृत्य शस्त्रकम। इस बालक को 2-3 गृह का सुख प्राप्त हो और वाहन, भृत्य, नौकर चाकर, अस्त्र शस्त्र इत्यादि का सुख प्राप्त हो। राजनीतौ पदम लाभम खबे दूर्ध्वम महामते। इस बालक को शनिश्चर की दशा में राजनीति में भी पद का लाभ प्राप्त होने का योग है। खबे दूर्ध्वम महामते पदाध्यक्षादिकम योगम गणना धनिकांतरे। युवावस्था में 40 वर्ष की अवस्था के पश्चात राजनीति में अध्यक्षादि पद का लाभ इसको प्राप्त हो और इसकी गणना धनिकों में होने लगे। तथास्तु पूर्व पापेन बारंबारं तु यौवने शत्रु रोगादि भीतिश्च नृपकोपादिकम भयम। किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से जीवन में बार बार शत्रु से पीड़ा हो, रोग से पीड़ा हो, शत्रुओं से बड़ा ही भय उपस्थित हो। नृपकोपादिकम भयम बंधनादि भयम घोरम। कभी नृपकोप अभियोग इत्यादि इसके ऊपर लग जाए और जेल यात्रा का योग बने। अस्त्र शस्त्रादिकम भयम, कभी अस्त्र शस्त्र इत्यादि से चोट चपेट लगने का योग उपस्थित हो और आयु भय प्राप्त हो। स्वायु भीतिर धनम ह्रासम, आयु भय हो और धन का बड़ा अपव्यय हो।
दारात्मज सुखे कवे बाधा च विविधा दृष्टिर। और इसके अतिरिक्त पत्नी और संतान के सुख में बाधा का विशेष योग बन रहा है। रामबाणम सपादकम यावदेव फलम ज्ञानम। इस प्रकार 53 वर्ष की अवस्था तक शनिश्चर की दशा में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों। प्रायश्चित्तेन रक्षणम, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर कुयोग नष्ट हो और रक्षा प्राप्त हो। शत्रुमर्दी भवेद बाला वेद रामांतरावधिम दारा सौख्यम बीजानीयात सुंदरी विदुषी इयम। अवश्य ही यह बालक प्रायश्चित करने पर शत्रुमर्दी हो और शत्रुओं का मर्दन करे और अपना कार्य कुशलता पूर्वक करता रहे, धन मान का लाभ संचित करे और पत्नी संतान आदि सुखों का पूर्ण लाभ प्राप्त करे। ग्रह योगानुसार बहुत विलंब होने पर 34 वर्ष की अवस्था में इस बालक का विवाह संपन्न होने का योग है। इसको मध्यम सुंदरी और विदुषी पत्नी प्राप्त हो। प्रजारिष्टम बलम तात दारा भीतिश्च यौवने। किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से संतान सुख में बड़ा ही अरिष्टकर योग है और पत्नी को गर्भाशय जन्य विकार प्राप्त हो। द्विभार्या योग कम तात, प्रथम पत्नी से संतानोत्पत्ति न होने पर यह बालक अपने मन में द्वितीय विवाह की अभिलाषा रखे। चाग्रे यत्नम अयोदितम। किंतु आगे जो यत्न और प्रायश्चित बता रहे हैं उसको करने से ये सब बाधाएं समन हो और प्रथम पत्नी के गर्भ से ही संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। द्विभार्या योग ह्रासकम, और द्विभार्या योग भी नष्ट हो। पुत्रैक सुख योगंच, और एक पुत्र का सुख इस बालक को प्राप्त हो। तस्याग्रे यत्नकम मया स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम बाणांगुला यथाकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिव गौरी द्वयोर्मूर्तिम लिखित्वा बीज संयुतम। हे शुक्र जी, आगे यज्ञ और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं। 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और पार्वती जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम च द्वयोर मंत्रम सहस्त्रम षोडशम जपम। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए। और इसके अतिरिक्त जो पार्वती मंत्र बताया गया है जो 101 अक्षरों का है उसका 16,000 संख्या में जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि विधान पूर्वक करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। दारात्मज सुखम पूर्णम लभते दीर्घ जीवनम। पत्नी व संतानादि सुखों का पूर्ण लाभ प्राप्त हो और यह बालक अवश्य ही प्रतिष्ठित हो, धनमान से युक्त हो, कुशल व्यवसायी हो, उत्तम व्यवसाय का लाभ प्राप्त करे और विविध प्रकार से उन्नति करने वाला हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। रिपु सप्तायुषी यत्ने। इस प्रकार 76 वर्ष की आयु में इस बालक की मृत्यु का योग बन रहा है। भूयश्च बाहुजान्वये जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम। और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म बाहुज कुल में क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगुसंहितायां फलम समाप्तम।